नमस्कार दोस्तों, व्हाट इज डेटा मिसमैच एरर। मैं एक सिविल रेक्टिफिकेशन एजेंसी रन कर रहा हूँ लास्ट 8 साल से। हमारे पास हर दिन कोई ना कोई कस्टमर फोन करके बताते हैं, सर मेरा सिविल रिपोर्ट में ऐसा गलत लोन शो कर रहे हैं, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन शो कर रहे हैं। किसी ने कहते हैं सर मेरा रिपोर्ट में फेक लोन शो कर रहे हैं, कोई कोई कहते हैं सर मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, मेरे रिपोर्ट में फ्रॉड लोन शो कर रहे हैं। जैसे हम लोग सिविल रिपोर्ट को एनालिसिस करते हैं और आगे काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखे हैं मोर देन 95% केसेस डेटा मिक्सिंग के वजह से हुआ है। अब ये डेटा मिसमैच एरर होता है क्या, कैसे आप इसको सही करोगे। इट इज अ कंडीशन व्हेन टू बोरोअर्स credit data overlap due to similarity between name, date of birth, address and other identification details। यहाँ पे दो कस्टमर का नेम सिमिलरिटी होने की वजह से, डेट ऑफ बर्थ सिमिलर होने की वजह से, कभी कभी एड्रेस में सिमिलरिटी होने की वजह से एक दूसरे के साथ डेटा मिक्सड अप हो जाता है। अब क्यों ऐसा होता है, एक टेक्निकल फॉल्ट है। सिविल का डेटाबेस में एक ह्यूज डेटा रहता है, उनका डेटा मैनेजमेंट सिस्टम में कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा सिचुएशन हो जाता है। अब यहाँ पे मान लो दो कस्टमर है, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मिस्टर ए दो लोन लिया है, जो लोन उन्होंने टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और मिस्टर बी दो लोन लिया है, जहाँ पे एक लोन में रिटर्न ऑफ स्टेटस है और एक दूसरे के बीच में डेटा मिक्सड अप हो जाता है। मिस्टर बी का जितना सारा लोन है मिस्टर ए का रिपोर्ट में चला आता है, मिस्टर ए का जितना सारा लोन है मिस्टर बी का रिपोर्ट में चला आता है। सिर्फ मिस्टर ए का जो लोन है मिस्टर बी का रिपोर्ट में चला आता है ऐसा नहीं, यहाँ पे उनका 4 लोन शो करता है और मिस्टर ए का भी 4 लोन शो करता है। मगर आपको समझ में आ रहा है मिस्टर ए का रिपोर्ट में अभी एक ऐसा लोन चला है जहाँ पे रिटर्न ऑफ स्टेटस है। अब हमेशा सिविल का टेक्निकल प्रॉब्लम से ऐसा होता है ये भी नहीं, बैंक का भी कुछ गलती रहता है। कभी कभी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन भेज देता है, टाइपोलॉजिकल एरर कर देता है, मिसस्पेल्ड नेम डाल देता है, जिसकी वजह से भी ऐसा डेटा मिसमैच हो जाता है। सिविल में डेटा मिसमैच होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपको पहले ही समझ में चलाया है। मिस्टर ए का रिपोर्ट में मिस्टर बी का लोन चला है, इसलिए वहां पे भी उनका रिपोर्ट में रिटर्न ऑफ स्टेटस शो करा है एक लोन पे। इसके वजह से उनका सिविल स्कोर डाउन हो जाता है और आगे चल के उनको भी लोन नहीं मिलता है, नेगेटिव स्टेटस भी रहता है, उसमें लोन मिलना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। अब हमेशा ऐसा होता है ये भी नहीं है, कभी कभी देखा गया है कि डेटा मिक्सिंग होने की वजह से सिविल स्कोर और भी बढ़ जाता है। अब मान लो दूसरा केस सिनेरियो, यहाँ पे मिस्टर ए और मिस्टर बी दो दो करके लोन लिया है और दोनों ने टाइम टू टाइम रिपेमेंट कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सिविल स्कोर और भी बढ़ जाता है, तो यहाँ पे लोन मिलना और भी आसान होता है। मगर यहाँ पे भी कभी कभी डिफिकल्टी फेस कर सकते हैं कस्टमर। मान लो मिस्टर ए का रिपोर्ट में 4 एक्टिव लोन शो कर रहे हैं और मैनेजर यहाँ पे कह सकते हैं सर आपने बता रहा है कि आपका सैलरी इतना है और आप 4 लोन ईएमआई कैसे पेमेंट कर रहे हैं, आपको सैलरी के हिसाब से तो ये मैच नहीं कर रहे हैं, तो वहां पे आपको एलिजिबिलिटी नहीं आएगा और आगे चल के बैंक मैनेजर आपको लोन नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे भी आपको सिविल कोड रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, तभी जाके आपको फर्दर लोन मिलेगा। डेटा मिसमैच एरर को कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए इसके लिए आपको सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है टांजानियन civil.com, वहां पे जाके आपको सिविल रिपोर्ट पुल आउट करना है और उस रिपोर्ट को अच्छे तरह से रीड कीजिए, आपको समझ में चला आएगा। क्योंकि आपके पास बैंक का रिपोर्ट रहेगा तो समझना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सारा डिटेल नहीं रहता है। और ये रिपोर्ट आप कोई फ्री वेबसाइट से भी उठा सकते हो, मगर मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट civil.com में रिपोर्ट उठाइए, क्योंकि वहाँ पे अप टू डेट डेटा रहते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। डेटा मिसमैच एरर के केस में हमेशा देखा गया है कि रजिस्ट्रेशन करने में दिक्कत हो रहा है, एरर आ रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम हो तो आप सिविल का जो कस्टमर सपोर्ट टीम है उन लोगों को फोन कर लीजिए, वो लोग कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पूछता है, जैसे कि आपका केवाईसी डिटेल्स, लोन के बारे में पूछता है, सारा डिटेल उन लोगों को प्राप्त हो जाता है, तो वहां से जो टेक्निकल ग्लिच है उसको सॉल्व करके आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने के लिए बताते हैं। अब इस प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा ये वाला वीडियो आप देख सकते हो, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखेंगे। अब वहां पे आप रिपोर्ट निकाल लीजिए, देखिए कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसके बाद अब इसको सही कैसे करोगे। सही करने के लिए आपको सिविल में जाके डिस्प्यूट डाल दीजिए, सिविल पोर्टल में लॉगिन करके वहां पे आसानी से डिस्प्यूट डाल सकते हो। 2024 में ऐसा एक वीडियो मैंने बनाया हो ऑनलाइन में कैसे आप डिस्प्यूट डालोगे, अभी भी वो रेलेवेंट है, कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ है ये वाला वीडियो। अब इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वीडियो देख लीजिए, आसानी से लॉगिन करके डिस्प्यूट डाल सकते हो। मगर किसी कारण से आपने सिविल में डिस्प्यूट करने के लिए लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, या तो आपके पास बैंक का रिपोर्ट है, तो उस केस में आप सिविल में पोर्टल में जाके रिटर्न कंप्लेन कर सकते हो। अब यहाँ पे केवाईसी डिटेल्स भी आप अटैच कर सकते हो, इसमें सुविधा भी है, क्योंकि जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स आपने दिया है इस डेटा को क्या करते हैं सिविल बैंक को फॉरवर्ड कर देता है वेरिफिकेशन करने के लिए। बैंक भी समझ जाता है कि जिन लोगों को उन्होंने लोन दिया है
वो कस्टमर अब नहीं है, क्योंकि आपका जो केवाईसी डिटेल्स है उसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब जैसे सिविल में कंप्लेन कर रहे हो, उस केस में आप बैंक को भी एक कंप्लेन लेटर भेज दीजिए, ईमेल कर दीजिए। वहाँ पे आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अटैच करके और सिविल रिपोर्ट अटैच करके उन लोगों को भेजिए कि आपने जो इन्फॉर्मेशन सिविल में भेजा है गलत है, ये आपका लोन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे केवाईसी डिटेल्स आपको भेजना चाहिए, क्योंकि अब केवाईसी डिटेल्स नहीं भेजोगे तो ये प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व नहीं होता है। कुछ दिन पहले मेरा एक कस्टमर बता रहे थे, मैं क्यों केवाईसी डिटेल्स भेजेंगे, मैंने तो लोन ही नहीं लिया हूँ। मगर बहस करके कुछ फायदा नहीं है, बैंक भी आपका डेटा नहीं देखेगी, तो वहाँ पे वो लोग भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप केवाईसी डिटेल्स देखिए, ईमेल कर दीजिए। इतना कुछ करने के बाद भी 30 डेज में आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो उस केस में आप सिविल का जो एस्केलेशन डेस्क है यहाँ पे आप ईमेल कर सकते हो। यहाँ पे भी आप डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेजिए, आप नोडल ऑफिसर को भी ईमेल कर सकते हो। एक चीज ध्यान में रखिए, जो कंप्लेन आईडी मिला है, डिस्प्यूट आईडी और सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, वो इस ईमेल में मेंशन कर दीजिए, इसमें प्रायोरिटी मिलता है। और फर्स्ट टाइम यहाँ पे ईमेल मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम ईमेल कर दोगे तो कस्टमर सपोर्ट टीम को आपका मेल फॉरवर्ड कर देता है, यहाँ पे और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। उम्मीद रखता हूँ डेटा मिसमैच के बारे में आपको समझ में चला है। किसी में आपको डाउट रह गया तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। डेटा मिसमैच एरर के अलावा आपका सिविल रिपोर्ट में दूसरा कोई प्रॉब्लम शो कर रहा है तो उसके लिए हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल है यूट्यूब चैनल में। उस ट्यूटोरियल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे वीडियो देख लीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम रहे उसको आप सही कर सकते हो। आपका सिविल रिपोर्ट में ऐसा कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आपने लोन के लिए एप्लीकेशन किया है, बैंक मैनेजर आपका लोन रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने कह रहे हैं कि आपका सिविल स्कोर कम है, आपका रिपोर्ट में प्रॉब्लम है, जिस वजह से आपको लोन नहीं दे सकते हैं। मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे एरर है, तो उस केस में अब आपका सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हैं। हमारा टीम मेंबर आपका सिविल रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी क्यों आपका सिविल स्कोर कम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है और कैसे आप इसको सही कर सकते हो। अब हमें देखिए आपका सिविल रिपोर्ट एक्टिवेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 8 बजे, कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो उसके लिए आपका सिविल रिपोर्ट हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मेरा टीम मेंबर आपको व्हाट्सअप देख के नेक्स्ट डे कॉन्टेक्ट कर लेगी। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।